हाँ, तो एक बार फिर से आप सब लोगों का आपके अपने डीजी एजुकेशन पर स्वागत है। कैसे हो भाई? ठीक हो? लास्ट की क्लास में अपन ने जनजातीय आंदोलन पढ़ रहे थे। जनजातीय आंदोलन में 3 आंदोलन मैंने आप लोगों को बताए थे। एक तो भगत आंदोलन बताया था, एक एकी आंदोलन बताया था और एक मीणा आंदोलन बताया था, जिनमें से 2 की बात अपन ने कर ली है। आज अपन बात करेंगे मीणा सुधार आंदोलन की। उससे पहले आपको एक काम करना है। क्या करना है? डीजी एजुकेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। बताने की जरूरत थोड़ी है। करें ना शुरू? पहले वाला याद है कि नहीं, ये बताओ मेरे को। पहले देखो, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, इससे पहले आपको पुराने वाला याद होना चाहिए। जब तक पुरानी चीजें याद नहीं होंगी, नई चीजें पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं है। चाहे नया ज्ञान आप कितना ही पढ़ लेना, खूब पढ़ लेना, जम जम के पढ़ लेना नई नई किताबें, लेकिन जब तक पुरानी किताबें नहीं पढ़ोगे, पुराने नोट्स नहीं पढ़ोगे, कोई फायदा नहीं है। तो मेरी राय रहेगी, पुरानी चीजें याद करके आओ, फिर ये क्लास लो और इसके नोट्स बनाओ, फिर इसको भी याद करो। ठीक है, तो करें ना शुरुआत। तो मैं हेडिंग डालता हूं, मीणा सुधार आंदोलन। तीसरा आंदोलन होगा, ये ध्यान रखना। इससे पहले 2 आंदोलन अपन ने पढ़ लिए हैं। नाम बताओ कौन कौन से पढ़े थे? एक तो भगत आंदोलन, ठीक है, जो किसने किया था? गोविंद गिरी के नेतृत्व में हुआ था। दूसरा कौन सा था? एकी आंदोलन, जिसे बोमट बिन आंदोलन भी कहा जाता है, जिसमें कौन थे अपने मुख्य नेता? मोतीलाल तेजावत। आज अपन बात करने जा रहे हैं किसकी? मीणा सुधार आंदोलन। आंदोलन पर नहीं, इससे पहले अपन को यह समझना होगा कि यह मीणा सुधार आंदोलन हुआ क्यों। आप लोगों को पता है, अपने यहां पर एक कास्ट है जिसका नाम है मीणा। इसके 2 पार्ट हैं, एक जमींदार मीणा है और एक चौकीदार मीणा है। जो यह आंदोलन है वो मुख्यतः चौकीदार मीणाओं के लिए। किसके लिए है? चौकीदार मीणाओं के लिए। समझो, देखो मेरी बात समझो। मीणा कितने हैं अपने? 2। एक जमींदार मीणा और एक चौकीदार मीणा। तो अब पहले तो अंतर बताओ मेरे को, जमींदार मीणा कहते किसे हैं और चौकीदार मीणा कहते किसे हैं? नाम से ही पता लग रहा है, जमींदार जिसके पास जमीनें हो, चौकीदार जो चौकीदारी का काम करे। होता क्या है, जो जमींदार हैं जिनके पास जमीनें हैं, ये तो सीधी सी बात है, अमीर आदमी होंगे भाई साहब, अपना गुजारा कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन चौकीदार मीणा क्या होंगे? गरीब होंगे। ये चौकीदारी करके अपना काम निकालते थे। लेकिन होता क्या है कि अंग्रेज आते हैं। अंग्रेज आने के बाद में ये क्या हो जाते हैं? बेरोजगार हो जाते हैं। कौन? चौकीदार मीणा। क्या हो जाते हैं? बेरोजगार हो जाते हैं। अब बेरोजगार हो जाएगा तो एक बात बताओ मेरे को, आदमी निठल्ला आदमी कुछ ना कुछ तो करेगा। अब ये क्या करते हैं? गलत धंधों में चले जाते हैं, जैसे चोरी हो गई, चकारी हो गई, डकैती हो गई, लूटपाट हो गई, ऐसे बहुत सारे काम करने लगे। कौन? चौकीदार मीणा। अंग्रेज बेचारे परेशान हो गए। अब अंग्रेज बोले कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बोले इनको कंट्रोल में लाओ। बोले कंट्रोल में कैसे लाओ? कानून लाओ। जैसे अब भी वर्तमान में कोई भी अपराध बढ़ने लग जाए, ठीक है, कुछ भी होने लग जाए, तो गवर्नमेंट क्या करती है? कानून ले आती है भाई साहब कि ये अपराध इस कानून के तहत अपन रोकेंगे। ऐसे ही अंग्रेजों ने किया। अंग्रेज एक कानून लेके आए जिसका नाम है जरायम पैसा कानून। क्या? जरायम पैसा कानून। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? पहले तो मेरे को ये बताओ। ठीक है, अब तक अपन ने कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा है, नॉर्मल सी चीजें पढ़ी हैं। एक अपन पढ़ रहे हैं मीणा सुधार आंदोलन। मीणा 2 प्रकार के हैं, जमींदार मीणा, चौकीदार मीणा। ये आंदोलन पूरा का पूरा किस पर आधारित है? चौकीदार मीणाओं पर। क्योंकि चौकीदार मीणा क्या थे? उस समय के जेम्स बॉन्ड। कहा जाता है कि अंग्रेज इतने परेशान थे कि जैसे मान लो कोई अंग्रेज अपने पैसे रुपए लेके जा रहा है, तो अंग्रेज के इधर कान में चुटकी बजाई, इधर से उसका पैसा गायब। अब इतनी मतलब हरकतें थी इनकी, तो कोई भी आदमी परेशान हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर अंग्रेज क्यों, मैं आप लोगों को अब भी की कहानियां बताता हूं। जैसे ऐसे मान लो कि आपसे आपकी एक पीढ़ी ऊपर या आपसे मम्मी पापा पूछना, गांव में कभी भी चोरी होती थी, ठीक है, या पुलिस आती थी, तो सबसे पहले किससे पूछताछ करती थी? चोरी के मामले में मीणाओं से। वो भी कौन से? चौकीदार मीणाओं से। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब बहुत सुधार है। मीणा जो कास्ट है वो बहुत ऊपर चली गई है, एजुकेशन के मामले में भी बहुत सी। वापिस आ जाओ आप। अपन बात कर रहे थे किस पर? जरायम पैसा कानून पर। ये जो पूरा आंदोलन होगा वो इसी पर होगा, जरायम पैसा कानून। अब ऐसा है क्या इस कानून में? कुछ नहीं है। होता क्या है, पहले समझो ये कानून आया कब? 1924 में आया था ये कानून।
1924 में जो ब्रिटिश सरकार थी अपने यहाँ की, उसने एक कानून बनाया जिसका नाम क्या था, जरायम पैसा कानून। कुछ जगह आपको जयराम पैसा कानून भी मिल जाएगा, एक ही बात है, अपन को पढ़ना है। 1924 में आया। 1930 में यह कानून जयपुर में लागू हुआ। कहां लागू हुआ? जयपुर में। ठीक है, अब है क्या ये कानून, समझो आप। इसमें कुछ नहीं है, 12 वर्ष से अधिक, क्या 12 वर्ष से अधिक उम्र के लड़के लड़कियां, महिला पुरुष को अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में दैनिक हाजिरी देना अनिवार्य किया गया था। अब बोले सर कौन से लड़के लड़कियां महिला पुरुष? चौकीदार मीणाओं में। ध्यान रखना, जो चौकीदार मीणा थे ना, उनमें जो भी 12 वर्ष से ऊपर है उसको अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में हाजिरी देनी पड़ेगी। यही ये कानून है, कौन सा? जरायम पैसा कानून है। बात समझ में आ गई? अब एक बात बताओ मेरे को कि रोज सुबह आपको कह दे कि आज से तेरे को पुलिस स्टेशन में हाजिरी देना है, बिना अपराध के, कुछ नहीं किया, चोरी नहीं किया, डकैती नहीं की, और जाना पड़ेगा। दुख तो होगा ना मन में, क्योंकि अपने यहाँ पुलिस थाने में जाने का मतलब है अपराधी। सीधी सी बात है, कोई भी थाने में जाके आता है तो कॉलोनी में बातें होने लग जाती है, आज तो इसका छोरा छोरी थाने में जा रहा है, क्या बात होगी, बुराई मानना पड़े। ठीक है, तो कुछ लोगों के चक्कर में पूरा समुदाय क्या होने लगा था, बदनाम होने लगा था। तो फिर धीरे धीरे आवाजें उठने लगी कि भाई साहब इस कानून को क्या करो, समाप्त करो। पहले मैं यहां लिख देता हूं कि 12 वर्ष से अधिक उम्र के बालक बालिका महिला, और इधर लिख देता हूं मैं पुरुष, को अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में दैनिक हाजिरी देना अनिवार्य किया गया। दैनिक हाजिरी देना अनिवार्य किया गया। बात समझ में आ गई? इतनी सी बात है। कौन सा? मीणा, ये जरायम पैसा कानून। अब धीरे धीरे आवाजें उठने लगी कि इस कानून को क्या करो, समाप्त करो। तो सबसे पहला प्रयास 1930 में ये जयपुर में लागू हुआ था। और आप लोगों को पता है कि जो जयपुर है, इसका आसपास का क्षेत्र है, जैसे ढूंढाड़ कहा जाता है, उसमें मीणा जो लोग हैं, समुदाय है, वो सर्वाधिक है। तो सबसे ज्यादा जो लोग प्रभावित हुए इस कानून के तहत, वो भी इसी क्षेत्र में हुए। तो फिर बाद में 1933 के बाद में 30 के बाद में 1933 में इस जो कानून है इसके खिलाफ एक समिति बनाएगी जिसका नाम है क्षेत्रीय मीणा सुधार समिति। कौन सी? क्षेत्रीय मीणा सुधार समिति। लेकिन कुछ ज्यादा फायदा हुआ नहीं कि ये बात नॉर्मल सी नीचे ही दब गई और समाप्त हो गई। लेकिन साल बीता, समय बीता, टाइम आता है 1944 का। 1944 में अपने यहाँ एक संत हुए जिनका नाम है जैन मुनि मगन सागर। अब भी समझ लो, मैं सारी की सारी बातें आप लोगों को लिखवाऊंगा। अपने यहाँ पीडीएफ है, जो ये इलेक्ट्रिक बोर्ड है, इसका ये सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें पीडीएफ आ जाती है। ठीक है, मैं आप लोगों को समझा दूंगा, फिर जैसे पीडीएफ में लिखा हुआ है वैसे की वैसे आप उतार लेना, फोटो कॉपी करनी है आप लोगों को। ठीक है, 1944 में अपने यहाँ एक मुनि हुए जैन मुनि मगन सागर। वो सम्मेलन बुलाते हैं, बोले सब लोग, उस समय के जितने भी समाज सुधारक थे उनको बुलाते हैं। बोलो भाई साहब तुम कर क्या रहे हो? ये चौकीदार मीणा 1930 से परेशान हो रहे बेचारे, और 1944 आ गया, अभी तक इनके लिए कुछ किया ही नहीं आप लोगों ने। तो बोले वापिस से हम शुरू से काम करेंगे। तो इन्होंने एक समिति बनाई जिसका नाम है मीणा सुधार। कौन सी सुधार? मीणा सुधार समिति। ध्यान रखना, दोनों ही मीणा सुधार समिति है, लेकिन एक क्षेत्रीय मीणा सुधार समिति है और एक केवल मीणा सुधार समिति है। दोनों से प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्षेत्रीय मीणा सुधार समिति का गठन कब किया गया, तो 1933 में। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि मीणा सुधार समिति का गठन कब किया गया, 1944 में। तो दोनों चीजें पता होनी चाहिए। और इस समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया, मीणा सुधार समिति का, इसका अध्यक्ष बनाया गया था बंशीधर शर्मा को। इसको बंशीधर
शर्मा को। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? ये पूरा घटनाक्रम समझ में आ गया? एक बार वापस मैं आप लोगों को समझा देता हूं। देखो बात है 1924 से, क्या आया? कानून आया, ठीक है, कानून आ गया भाई साहब। फिर 1930 में यह कानून जयपुर में लागू हुआ, जयपुर में लागू हुआ। जयपुर क्यों पढ़ रहे हैं अपन? ठीक है, क्योंकि जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है ना वो मीणा बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए अपन को जयपुर थोड़ा ध्यान रखना है। फिर 1933 में इस कानून के खिलाफ कौन सी समिति? क्षेत्रीय मीणा सुधार समिति। क्षेत्रीय मीणा सुधार समिति का क्या हुआ? गठन हुआ। फिर 1944 में जैन मुनि मगन सागर, मुनि मगन सागर, नाम याद रखना है आप लोगों को। जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ। और ये जो सम्मेलन है ना वो ध्यान रखना कहां पर हुआ है? नीम का थाना में। कहा? नीम का थाना में। और इस सम्मेलन में क्या हुआ था भाई साहब? मीणा सुधार समिति का क्या हुआ था? गठन हुआ था। मीणा सुधार समिति, ध्यान रखना, मीणा सुधार समिति। और इस समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था वो भी ध्यान रखना है आप लोगों को। अध्यक्ष प्रश्न पूछा जा सकता है यहां से कि मीणा सुधार समिति का निम्न में से अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो कौन थे? बंशीधर शर्मा जी, ठीक है, बंशीधर शर्मा जी हो गया। इस समिति के 2 सदस्य थे, वो भी आप लोग ध्यान रख लेना, कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस समिति के सदस्य बताइए। जैसे अभी आरएस प्री लगा था, उसमें पूछ लिया था कि जो ये मौलिक अधिकार है इनका गठन है वो एक समिति की सिफारिश पे हुआ था। कौन सी? सरदार वल्लभ भाई समिति थी। उसके सदस्यों के नाम बताइए। सदस्य किसी को याद ही नहीं है, क्योंकि सदस्य कहीं पे लिखे हुए नहीं थे। ऐसे इसका भी प्रश्न पूछ सकता है कि मीणा सुधार समिति का गठन हुआ था, उसमें कौन कौन से सदस्य शामिल थे। ठीक है, तो ध्यान रखना कितने? 2। एक तो राजेंद्र, ठीक है, राजेंद्र हमारे पीछे रहता है इसलिए याद है मेरे को। और एक लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। ये 2 सदस्य आप लोगों को ध्यान रखने हैं। अध्यक्ष में कितने जने हो गए? 3 जने, एक तो बंशीधर शर्मा, एक राजेंद्र और एक लक्ष्मी नारायण हो गए। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? पहले तो ये बताओ मेरे को। ज्यादा बड़ी बात नहीं है। कितनी हुई? 1 2 3 4 बातें हैं। 4 बातें में मेरे को आप लोगों को इतना समझाना पड़ा है। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे की बात करेंगे। अगर आप ये लिखना चाहते हो तो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं साइड में। ले लिया, चले आगे। अब देखो होता क्या है, यहां तक बात आ गई 1944 में। अपने दिन अच्छे थे, अपने मतलब चौकीदार मीणाओं के। होता क्या है कि 1945-46 में, कब? 1945-46 में ही अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद एक सभा थी, ठीक है, एक मतलब समूह था जिसका नाम था अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद। तब ये है क्या, इसकी बात अपन इंडियन हिस्ट्री में करेंगे। यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि एक सभा है जिसका नाम क्या है? अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद। इसका वार्षिक अधिवेशन होना था और खास बात यह है कि ये अपने राजस्थान में होना था। उदयपुर जिला, उदयपुर जिला है ना जिसे जिलों की नगरी कहते हैं, वहां पर होना था। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे अपने नेहरू जी, उस समय के सबसे बड़े नेता। आप लोगों को पता है 45-46 की बात चल रही है। 45-46 में चारों तरफ सारी जो दिशाएं उनमें नेहरू जी का नाम हो रहा था। तो नेहरू जी अपने यहाँ राजस्थान आए, राजस्थान में उदयपुर आए। उदयपुर आने के बाद में अपने बंशीधर शर्मा जी को भी पता था कि भाई साहब ऐसे ऐसे मीटिंग होने वाली है, नेहरू जी आएंगे। तो बंशीधर शर्मा है, राजेंद्र जी हैं, लक्ष्मी नारायण है, ये भी वहां पर सम्मेलन में गए। तो फिर नेहरू जी भाषण वगैरह दे रहे थे। फिर नेहरू जी से अपने बंशीधर शर्मा है, इन्होंने कहा कि भाई साहब हमारे यहाँ एक कानून है जिसका नाम जरायम पैसा कानून है, आपने भी सुना होगा। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा हाँ सुना है कि जो चौकीदार मीणाएं हैं इनको रोज पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, साइन करवाए जाते हैं। तो बंशीधर शर्मा जी कहते हैं आपको बुलाया जाए तब रोज, ठीक है, और रोज सुबह पहले साइन करवाया जाए। जब भगवान का नाम लेने का टाइम होता है उस टाइम पे आपको थाने में बुलाया जाए और साइन करवाया जाए, कैसा लगेगा? बोले बुरा लगेगा। तो बोले इनको भी बुरा लगता है, कुछ करो, ये भी अपने लोग हैं, अपने समाज के लोग हैं। जब आजादी
के लिए आप आंदोलन कर रहे थे ना, उनमें इनका भी योगदान है, क्योंकि अंग्रेजों के पैसे यही लेके आते थे। ठीक है, तो जो अपने जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उन्होंने उस समय के जो जयपुर के प्रधानमंत्री थे, जैसे अभी मुख्यमंत्री होता है वैसे उस समय प्रत्येक जो राज्य है उसका प्रधानमंत्री हुआ करता था। मिर्जा इस्माइल, जो अपने जयपुर की एमआई रोड है उन्हीं के नाम पर है मिर्जा इस्माइल। उन्हें इशारा किया कि भाई साहब क्या चल रहा है, समाप्त करो, हमारे लोग परेशान हो रहे हैं। तो 1946 में यह कानून क्या होता है, समाप्त होता है। लेकिन आप लोगों को पता है कि जब एक बार कानून रग रग में बस जाए तो वो धीरे धीरे समाप्त होता है, चाहे पन्नों से समाप्त हो जाए लेकिन समाज से धीरे धीरे समाप्त होता है। तो मूल रूप से 1952 में यह कानून क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। ये पूरी कहानी आप लोगों को ध्यान रखनी है। जो नीचे की बात मैं बताई मैं वो एक बार और लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। कहां तक हो गई था बात, 1944 लिखो, 1945-46, 1945-46 में अखिल भारतीय, समझ में आ गई ना कहानी, अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद का वार्षिक अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उदयपुर में हुआ। कहां पर हुआ था, ध्यान रखना, उदयपुर में। प्रश्न पूछा जा सकता है, देशी अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद का वार्षिक अधिवेशन का हुआ, उदयपुर में। किसकी अध्यक्षता में हुआ, अपने पंडित जी की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। ठीक है, फिर बाद में लिखो यहां पर बंशीधर शर्मा ने इस कानून को समाप्त करने की बात कही। क्या कहा कि इस कानून को क्या करो, समाप्त करो। ठीक है, थोड़ा ऊपर करता हूं मैं इसको, 45-46 की। फिर बाद में लिखो तब नेहरू जी के निर्देशों पर जयपुर के प्रधानमंत्री इस्माइल मिर्जा ने इस कानून को समाप्त किया। कोष्टक में लिख लेना, 1946 की बात है ये। कब है, समाप्त कब हो गया था, 1946 में ये कानून समाप्त हो गया था किताबों से। ठीक है, जो कानून की किताबें होती है ना, उनमें से ये कानून क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। ये पूरा घटनाक्रम रहा। इसके बाद में एक लाइन और लिखनी है आपको, लिखो, लेकिन मूल रूप से यह कानून 1952 में समाप्त हुआ। मूल रूप से कब हुआ, 1952 में समाप्त हुआ। एक बार आप लिख लो, फिर अपन वापस से इस पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। लिख लो, मैं साइड में हो जाता हूं, लिख लेना भाई साहब, साथ के साथ नोट्स बना लेना, नहीं तो फिर लंका लग जाएगी, ढूंढते फिरोगे कि ये पन्ना इधर था वो पन्ना उधर था। लिख लो, जल्दी से लिख लो। 1945-46 की बात थी, यहां से लिख लिया था ना आपने, ये पूरा 1924, 30, 33, 44, ये पूरा घटनाक्रम स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ठीक है, ये लिख लिया था, ये लिख लो, जल्दी से लिख लो।
ये मिर्जा इस्माइल है, सॉरी ध्यान रखना, इस्माइल मिर्जा नहीं, मिर्जा इस्माइल। मिर्जा इस्माइल, MI कहते हैं इसको, मिर्जा इस्माइल। MI का फोन भी आता है क्या कोई? नहीं आता, याद कर लेना MI से, ठीक है, लिख लिया। चले आगे, ये लो 1952 में ये कानून क्या हो गया, समाप्त हो गया। जो चौकीदार मीणा है उन्हें क्या मिल गई, आजादी मिल गई, और हमें इस चैप्टर से क्या हो गई, आजादी मिल गई। आपका जो जनजातीय आंदोलन का चैप्टर था क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसकी PDF आप लोगों को अपने जो DG एजुकेशन का चैनल है, कौन सा, टेलीग्राम वाला, उस पे जाके ले लेना। ऐसे लिखा दिया है मेरे हिसाब से। वैसे नोट्स में लिखना चाहो तो नोट्स में भी लिख लेना। वैसे मेरे हिसाब से ये ठीक रहेगा कि एक पन्ने में पूरा मामला सेटल हो गया, नोट्स में लिखोगे तो 2 पन्ने खराब होंगे। समझने वाली चीजें हैं। प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि क्षेत्रीय मीणा सुधार समिति, मीणा सुधार समिति, अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद का अधिवेशन कब हुआ, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, कहां पर हुआ, ठीक है, समिति का अध्यक्ष कौन था, बंशीधर शर्मा की क्या भूमिका है, ये सारे प्रश्न आप लोगों को इस आंदोलन में देखने को मिलते हैं। आज की क्लास अपन यहीं तक करेंगे, बाकी आगे की क्लास अपन कल करेंगे। कल अपन राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, राजस्थान का एकीकरण। खूब सुना होगा आपने कि एकीकरण, वो एकीकरण फलाना, एकीकरण दिखाना। अब ये पूरी चीज है क्या, इसकी बात अपन कल करेंगे। जब तक के लिए आप ये पुराने नोट्स पढ़ो, ठीक।